की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। आइए। ये हाथ में क्या है? दादा कुछ नहीं है। वो हाँ हाँ, वो शालू बहुत गिफ्ट करती रहती है ना, उनके लिए हम ये उपहार ले आए हैं, और कुछ नहीं। वेरी गुड, मुझे भी दिखाओ। नहीं नहीं, क्या क्यों देखेंगे आप? क्या? अरे सागर, कहाँ थे तुम बड़ी? मैं सबसे पूछ रहा था। मैं भारत और समीर को अपनी कहानियां सुना रहा था। अच्छा। जंगल में मैंने क्या क्या देखा। तुम जंगल में गए हो? बहुत बार गया हूं। लायन भी देखा है? हाँ, इतने पास से देखा। इतने पास से? हाँ, इतने पास से। अरे वाह, वेरी गुड टारन बॉय। तो तुमने डोंकी देखा है? डोंकी तो शहर में होता है। इसे देख लो। अरे सुनो ना, मैंने और भी बहुत सारे जानवर देखे जंगल में। चलो ना बाहर चलो, मैं तुम्हें सारी कहानियां बताता हूँ। चलो 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 चलो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। चलो। आ जाओ भारत समीर, आ जाओ। भाभी, हम इस पेपर को चेंज कर लेते हैं। दत्ता ने इसे देख लिया है, कहीं सबके सामने पहचान न ले। चीनू भैया, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमें इनसे ही सब कुछ छुपाना पड़ रहा है। आप सही कह रही हैं भाभी, लेकिन कभी कभार सच को सामने लाने के लिए हमें थोड़े से झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और वैसे भी इस वक्त दद्दा को बताने की कोशिश करेंगे ना हम, तो वो नहीं समझ पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कुछ करने से पहले वो जाकर सबके सामने सब कुछ बता दें, और फिर हमारी सारी तरकीब धरी की धरी रह जाएगी। कितनी बार तुमसे कहे, मेरे इस घर में शराब को हाथ तक लगाने की हिम्मत मत करना। एक बार में तुम्हें बात समझ नहीं आती क्या? आपके लिए ना मैं अपने तौर तरीके नहीं बदल सकती, इसलिए प्लीज प्लीज बेटर होगा कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी ना करें। दखल अंदाजी करने का शौक मुझे भी नहीं है। बिन पिए तो एक काम ढंग से नहीं कर सकती, पीने के बाद पता नहीं क्या चलवे दिखाओगी। आपको क्या लगता है आपकी सारी प्लानिंग पूरी परफेक्ट होती है? आपको तो ये भी नहीं पता था कि उस नदी के आगे कितना बड़ा डेंजरस झरना है। वहां से समीर गिर भी सकता था, कुछ भी हो सकता था समीर को। तो उसका इल्जाम मुझ पर नहीं लगता। जी 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 जी, आप जैसी स्वार्थी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है ना? हम तो सब
सिर्फ आपके हाथ की कठपुतली है। एक हाथ पुर्जा टूट गया तो क्या फर्क पड़ता है आपको? हाँ ना सिंदूरा देना, ऐसे मत मुस्कुराइए। इस गलतफहमी में मत रहिए कि मेरी डोर आपके हाथ में है। जिस तरह आप मेरे सारे के सारे राज जानती हैं ना, उसी तरह आपके काले करतूतों का चिट्ठा मेरे पास है, सुरीली के पास। जिस दिन मेरा मुंह खुल गया ना, उस दिन कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सुरीली, तुम्हारे लिए पार्सल आया, गिफ्ट। चलो, अरे चलो भाई। मेरे लिए पार्सल? मेरे लिए पार्सल कौन भेज सकता है? हमारी जीप जंगल में से जा रही थी और पीछे टाइगर, और टाइगर हमारे पीछे और जीप आगे आगे हैं। डर से हालत खराब। तभी अचानक जीप रुक गई, बंद हो गई। जीप बंद और टाइगर धीरे धीरे हमारे सामने आने लगा। हमारी जीप स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। टाइगर एकदम पास पहुंच गया। हमारी तो हालत खराब। तभी अचानक वहां पर दो हिरन आ गए। हिरन? और टाइगर को देखकर बेचारे डर गए। जैसे ही टाइगर ने दोनों हिरणों को भागते हुए देखा, वो उनके पीछे लग गया और इस तरह से हमारी जान बच गई। अरे भैया, कितना हैंडसम है, एकदम पॉपी तो लगता है, और मसल तो एकदम सलमान जैसे बनाए हुए हैं। कुछ साल पहले मिल जाता तो ऐसे 2-3 साल ही छोटा होगा ना मुझसे। माँ, जाकर पकौड़े खिला दे, ठंडे हो जाएंगे। सुरीली, जरा देख के चलना। मेरा मतलब है जरा देख के चलिए सुरीली जी, पकौड़े सारे गिर गए ना। तो दोबारा बना लीजिए चाची जी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। फिर हम और आगे गए। सुरीली जी आ गए, आइए। हमें लगता है आपके दोस्तों ने आपको हमारे इस घर का सदस्य ही मान लिया है। खत पत्र पार्सल सब कुछ यहीं पे आने लगे हैं। ये लीजिए, आपके लिए खूबसूरत पार्सल आया है, लीजिए। वो किसी ने भेजा नहीं है, मैंने ऑर्डर किया था समीर के लिए। वो डर गया था ना, तो मैंने सोचा बच्चे का दिल बहल जाएगा अगर मैं उसके लिए कुछ मंगवा दूं तो। ओह, मतलब इसमें कुछ तो खास है। तो फिर तो मैं इसे यही खोलूंगा। चीनू भैया, मैं खोलूं ना? भारत, ये गिफ्ट किसका है? समीर का। तो उसे खोलने का हक भी समीर का बनता है। क्यों सुरीली जी, है ना? वो अगर समीर अपने रूम में खोल लेगा ना उसका गिफ्ट। सुरीली, तुम भी ना, बच्चे का दिल अभी कर रहा है गिफ्ट खोलने को, और तुम कह रही हो कि कमरे में जाके खोले। देखो ना बेचारा गिफ्ट की तरफ कैसे देख रहा है। खोल लेने तो ना बेचारे को, प्लीज। लेकिन वो सुरीली बेटा, समीर को गिफ्ट देखने दो ना। जब तक ये गिफ्ट बन जाएगा, ये यूं ही उतावला रहेगा। सुरीली, जब तक मैं भी गिफ्ट नहीं खोलूं ना, चैन नहीं आता मेरे को, कुछ होता है। तो खोलने दो, तो खोलो खोलो, वेरी गुड, खोलो।
साड़ी कहाँ से आ गई? ओए अरे दादा संभाल के। क्या देखोगे सागर? कुछ नहीं, वो ओहो देखो, वो इतने शौक से मैंने अपने समीर के लिए खिलौना मंगवाया था और देखो उन बेवकूफों ने टूटा हुआ भेजा है। सुरीली इधर आओ प्लीज, देखने दो एक बार क्या है उसके अंदर प्लीज। सागर बात को समझा करो। देखो अगर समीर ने ये टूटा हुआ खिलौना देख लिया ना तो उसे बुरा लगेगा। देखो जब मैं इसे रिप्लेस करवा दूंगी ना तब देख लेना, ठीक है ना? सुरीली, तुम अभी कंपनी से कंप्लेन करो इसके बारे में। हाँ सुरीली, तुषार बिल्कुल सही कह रहा है। बात छोटी सी है लेकिन कंप्लेन जरूर करो। हाँ जी अजीब, मैं कल सुबह ही कंप्लेन कर दूंगी। ठीक है तो सुरीली सुनो, लाओ मुझे दे दो, मैं कल ऑफिस जाते वक्त कंप्लेन कर दूंगा। नहीं, तुम्हें तकलीफ लेने की क्या जरूरत है? मैं इसे कर देती हूँ। क्या कर रही हो? इसे कचरे में क्यों फेंक रही हो? कंपनी वालों को दिखाने के लिए रखना तो चाहिए ना। वो नहीं, कुछ नहीं होगा, वो लोग मुझे पहले से जानते हैं। ठीक है, इफ यू से सो। थैंक गॉड मैं बच गई। मगर ये साड़ी यहाँ आई कैसे? इसे तुम्हें वही जंगल में छुड़ाई थी, लेकिन ये इसका मतलब कोई ये साड़ी वहां से उठा के लेके आया है और मेरे साथ खेल रहा है। तो वो ये भी जानता होगा कि ये साड़ी मैंने पहनी थी। कौन हो सकता है वो? समझ गई मैं। मुझे तो पहले ही पता था कि आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नहीं, अब जब आपको ये लगने लगा है कि बाजी हमारी झोली में आ गिरी, तो आपने ये पैतरा आजमाया, मुझे इस घर से बाहर निकालना है ना? चुप! सुर नीचे करके बात करो। अपने दिमाग से ये वहम निकाल दो कि अगर मुझे तुम्हें अपने घर से बाहर निकालना है तो मैं ऐसे चोचले करूंगी। अपनी बेवकूफियों को छुपाने के लिए मुझ पर उंगली मत उठाओ। अरे तुम खुद सोचो कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। अब तुम मुझे बताओ कि ये साड़ी यहाँ कैसे पहुंची?
अपनी छोटी सी कामयाबी के सुरूर में तुमने ये सारी जंगल में ही छोड़ दी होगी, और जब तुम्हें होश आया होगा तुमने वापस जाकर ये सारी ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन तब तुम्हें ये वहां नहीं मिली, क्योंकि तब तक ये किसी और के पास पहुंच चुकी थी। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से आज बात यहां तक आ पहुंची है, और जिसने भी तुम्हें ये सारी भेजी है ना, वो जाहिर है ये भी जानता है कि ये सारी तुम्हारी है। फिर तो वो ये बात भी जानता होगा कि समीर को नाव में बिठाकर धक्का विद्या ने नहीं, मैंने दिया है। अगर वो ये बात जानता है तो फिर मुझसे आकर पूछता क्यों नहीं? वो जो कोई भी है बहुत चालाक है, और इस वक्त वो बैठे बैठे ये कंफर्म कर रहा होगा कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तुमने ही किया था, इसलिए तो उसने सबके सामने तुम्हें ये सारी भेजी, ताकि तुम्हारे हाव भाव देखकर असलियत भांपी जा सके। और उसकी तरकीब काम कर गई। इस सारी को देखते ही तुम्हारे चेहरे पर जो कबूतर उड़ने लगे थे वो तो उसने साफ साफ देख लिया होगा। इसका मतलब है कि वो जो कोई भी है वो इसी घर का है। मेरा दिमाग तो यही कहता है, अदरवाइज उसे सारी भेजने की जरूरत ही क्या थी। वो इसी घर में है और इस वक्त बैठे ये सोच रहा होगा कि उसका शक सही था। अब तो कोई शक नहीं रहा कि वो सुरीली ही थी। उसी ने समीर को बोट में बिठाकर धक्का दिया था। हमें तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि सुरीली जी वो ऐसा क्यों करेंगी। विद्या, ये ठीक है कि हम इस एक बात से सुरीली को दोषी नहीं मान सकते, लेकिन साड़ी को देखकर उसने जिस तरह से रिएक्ट किया था उससे वो शक के दायरे में तो जरूर आ गई। पर जहां तक मैं सुरीली को जानता हूं, मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम उस पर निगाह रखेंगे तो वो जल्दी ही ऐसी कोई ना कोई हरकत करेगी और खुद ही फंसेगी। इस साड़ी को चला दो। चला दो? ऊंचा सुनती हो क्या तुम? यही कहा है मैंने, चला दो इस साड़ी को, क्योंकि यही साड़ी एक ऐसा सबूत है जो हम दोनों को फंसा सकता है। अगर ये खत्म हो जाए तो कोई नहीं साबित कर पाएगा वहां विद्या नहीं तुम थी। जाओ। विद्या को इस घर से बाहर निकालना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, और मैं अपने इस मकसद के रास्ते में कोई भी अड़चन बर्दाश्त नहीं करूंगी, तुम्हारी बेवकूफियां भी नहीं। इसे मेरी आखिरी चेतावनी समझो। आज के बाद तुम्हारी एक और गलती इस घर में तुम्हारी आखिरी गलती होगी। कर रहा है कि उस घटिया औरत के पास जाकर अभी का अभी बात करें। हम कह रहे हैं भैया, चोर वो है, डरना उसे चाहिए, हम क्यों डरे? जाके पूछते हैं साफ साफ कि माजरा क्या है साड़ी का। नहीं नहीं चीनू, बात ऐसी